की कथाओं में नए विषय वस्तु को लाना बहुत जरूरी है। आपकी कविताओं में हिमालय की परिकल्पना आप अलग होनी चाहिए। अब हमको वो उन्नत और बहुत शुभ्र हिमालय दिखाई देने वाली कल्पना से दूर करवाना चाहिए। हमको अब अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने लेखों में और अपनी समझ के साथ इस बात को रखना चाहिए कि हिमालय अब उतना मजबूत नहीं रहा, हिमालय फूट रहा है, हिमालय बिखर रहा है, इसलिए इस हिमालय को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्य से इस पूरी बात को हमारे नीति नियंता और तमाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने हिमालय के निर्माण के लिए काम करना है, जिन्होंने हिमालय की हिफाजत के लिए काम करना है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पूरी बात को मैं कह रहा हूँ, ये पूरे पृथ्वी के आदमी के अंदर समुद्रों का हिमालय है। हिमालय कभी भी किसी विजय बहुमा की नायक तिवारी से नहीं बनता, हिमालय कभी किसी खंडूरी या किसी हरीश से नहीं बनता। हिमालय बनता है हिमालय के लोगों से, हिमालय के लोगों की बेहतरी से, और उस बेहतरी के लिए जो काम सब लोगों को करना चाहिए वो काम विशेषकर होता ही है कि उसमें नीति निर्माण जिनसे लोग लगे रहते हैं उनसे होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नीति निर्माता वही है जिनकी बातें मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्य शक्ति भी है क्योंकि अभी वही लोग हमारे इस नीति निर्माण में हैं। और हिमालय की जो आवाज़ है ये यूं ही नहीं आ गई है। जो तमाम लोगों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, दुनिया भर की बातें कही हैं, ये बातें न तो प्राकृतिक हैं और न ये कोई ईश्वर की दी हुई है। हमारा ईश्वर कभी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करता, और कभी भी हमारे यहाँ के जितने हमने भगवानों को और हमने अपने जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो परिवेश हमने बनाया है वो परिवेश कभी भी जन कल्याण के लिए है, वो आदमी की बुराई के लिए तो कभी हो ही नहीं सकता। और इसलिए हम कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिमालय पर जो आपदा है वो